हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको चैप्टर 11 द फेस ऑन द वॉल इंग्लिश रीडर में पढ़ाऊंगी। ये स्टोरी है, बहुत लंबी स्टोरी है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए, ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, तो इसका रिफ्लेक्ट पढ़ लेते हैं कि मतलब इस स्टोरी में क्या क्या है। तो इसमें लिखा है, डू यू लाइक रीडिंग स्टोरीज विद एन अनयूजुअल एंडिंग? क्या आपको स्टोरीज पसंद है जो अनयूजुअल एंडिंग मतलब होता है जिसकी एंडिंग असामान्य हो, मतलब जैसे सामान्य स्टोरी में एंडिंग होती है वैसी ना हो, असामान्य हो। ओके, तो रीड दिस ग्रीपिंग स्टोरी अबाउट अ पैच ऑन अ वॉल दैट लुक एग्जैक्टली लाइक अ मैन फिश। तो ये स्टोरी एक मनोरंजक स्टोरी है, मतलब ग्रीपिंग मतलब मनोरंजक होता है। ये बहुत स्टोरी बहुत अच्छी है। ये स्टोरी किसके बारे में है? पैच ऑन दी वॉल। पैच मतलब होता है निशान। ओके, तो जो वॉल पे निशान है उसके बारे में स्टोरी है, जो एग्जैक्टली लुक लाइक अ मैन फेस। और जो निशान है वॉल पे वो एकदम मैन के फेस की तरह दिखते हैं, उस बारे में स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रीड। वी वर टॉकिंग ऑफ इवेंट्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय नेचुरल कॉजेज एट डेबने लास्ट इवनिंग। हम लोग बात कर रहे थे इवेंट में विदाउट एक्सप्लेन बाय नेचुरल कॉजेज, विदाउट एक्सप्लेन किए हुए नेचुरल कॉजेज, जैसे कि रोज नेचुरल कॉजेज होते हैं। कहाँ? इवेंट में, एट डेबने, डेबने के घर इवेंट में लास्ट इवनिंग को हम लोग बातें कर रहे थे। ओके, सो मोस्ट ऑफ अस हैड गिवन एन इंटेंस विदाउट प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण। ओके, यहाँ पे मैंने सारे वर्ड्स की मीनिंग लिख रखी है तो आप देख सकते हैं। इंस्टेंस मतलब होता है उदाहरण, तो हम लोग बिना किसी उदाहरण दिए ऐसी ज़्यादा इफेक्ट ना डाले उस स्टोरी पे, तो ऐसी बातें कर रहे थे हम लोग। अमॉन्ग द स्ट्रेंजर वॉज अ लिटिल मैन विद एन एग्जियस फेस। एग्जियस मतलब होता है वरीड, मतलब जो बहुत चिंता वाली फेस से बैठा हो। तो हम ही लोग के साथ, अमॉन्ग हम ही लोग के साथ एक स्ट्रेंजर मतलब अजनबी सा बैठा था, एक आदमी जो अपने बहुत वरीड फेस के साथ बैठा हुआ था हम लोग के साथ ही। ही वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन बट सेड नथिंग। वो हम सबको देख रहा था, जो जो बोल रहा था सबको एकदम क्लोजेस्ट अटेंशन से देख रहा था बिना कुछ कहे। ओके, वो कुछ कह नहीं रहा था, बस देख रहा था सबको। देन डेबने विशिंग टू इंक्लूड हिम इन अ टॉक। जो डेबने थे जिसके घर पे ये इवेंट हो रहा था, उन्होंने उनको विश किया, हेलो कहा और कहा अपने टॉक में उनको मतलब शामिल किया। टर्न टू हिम, उनकी तरफ देखा, एंड आस्क्ड हिम ही हैड टू एक्सपीरियंस और स्टोरी टू बी नरेटेड और एक्सप्लेन्ड। और उनसे पूछा कि आपको कोई कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई स्टोरी को बताने में या एक्सप्लेन करने में। ही थॉट अ मोमेंट, तब वो थोड़ी देर सोचने लगे, वो स्ट्रेंजर इंसान। फिर उन्होंने बोला, वेल ही सेड, नॉट अ स्टोरी इन एन ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, नथिंग लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स। उन्होंने बोला, मैं कोई स्टोरी ऑर्डिनरी सेंस के साथ नहीं बताऊंगा जैसे कि आप लोग अभी समय बता रहे हैं ऑर्डिनरी सी स्टोरी। Truth I always believe is not only stranger that fiction but also greatly more interesting। जो ट्रूथ होता है वो I always, मैं उन पे हमेशा बिलीव करता हूँ। इट इज़ नॉट ओनली स्ट्रेंजर, वो बस एक अजीब नहीं होता है बट उसमें फिक्शंस भी होते हैं, मतलब कुछ अचंभव चीज़ें भी होती हैं, बट ऑल्सो ग्रेटली मोर इंटरेस्टिंग। और वो स्टोरीज जो होती हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, जो ट्रूथ स्टोरीज होती है जिसपे मैं बिलीव करता हूँ। आई कुड टेल यू एन ऑक्यूरेंस which happened to me personally and which strangely enough completed itself only this afternoon। मैं आपको बताऊंगा एक घटना के बारे में। ऑक्यूरेंस मतलब होता है घटना के बारे में जो मेरे साथ पर्सनली हुआ है, और वो एक बहुत स्ट्रेंजरली है, बहुत अजीब स्टोरी है वो, और वो मैं आज कंप्लीट कर दूंगा इसी दोपहर में ही। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, हम लोग उन्हें प्लीज़ बेग्ड मतलब होता है प्लीज़ करना, तो हम लोगों ने प्लीज़ किए कि चलिए स्टोरी सुनाइए, बहुत इंटरेस्टिंग होगी, स्ट्रेंजरली होगी, तो हम लोग सुनेंगे, तो सुनाइए। तो फिर उन्होंने सुनाया, अ ईयर और 2 एगो, एक साल और 2 दिन पहले, आई टुक अ रूम इन एन ओल्ड हाउस इन ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट। हमने एक रूम लिया था, कहाँ पे? ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट में, सड़क है वहाँ पे ग्रेट ऑर्मोंड एक, तो वहाँ पे मैंने एक पुराना सा घर लिया था। ये ग्रेट ऑर्मोंड स्ट्रीट है लंदन में। ओके, The bedroom walls had been painted by previous tenant। तो जो बेडरूम की, जो हमने घर लिया था उसके जो वॉल्स थे, टीनेंट मतलब किराएदार होते हैं, तो जो पहले वहाँ पे किराएदार रहते थे उन्होंने उस वॉल्स को पेंट करवाया था, तब से है वो पेंट, मतलब अभी नया पेंट नहीं हुआ है, पुराना सा है।
बट द प्लेस वॉज डम्प एंड देयर वॉज ग्रेट पैचेस ऑन द वॉल। जो प्लेस था वो डंप था, मतलब बेकार सा था, डंप था, ओके। नम था, डंप मतलब होता है नम, मतलब थोड़ा भीगा भीगा प्लेस था, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैचेस थे वॉल पे, ओके, मतलब निशान थे। ऑन दिस वॉज एग्जैक्टली लाइक अ फेस, और जो वॉल था वो एग्जैक्टली फेस ही था, मतलब पैचेस ऐसे आए थे उस वॉल पे जैसे कि किसी का फेस बना हो। तो ये स्टोरी का नाम ही है द वॉल ऑन द फेस। तो यही बता रहे हैं कि वॉल पे जो पैचेस आए थे, मतलब जो निशान पड़े हुए थे, वो एकदम फेस की तरह दिख रहे थे। वन मॉर्निंग आई केम टू थिंक ऑफ इट्स एज रियल। एक मॉर्निंग मैंने देखा कि मुझे लगा कि वो एकदम असली का है पैचेस, एज माई फेलो लॉर्जर, मतलब मेरे साथ रहने वाला एक इंसान था, साथी था। लॉर्जर मतलब रहने वाला, और फेलो मतलब होता है साथी। तो जैसे कि मेरे साथ रहने वाला साथी हो, वे इसकी तरह मुझे लगा कि वो एकदम असली है। पैचेस जो था उस सान का बना, किसी का भी मतलब फेस की तरह था वो पैचेस, ओके। वाइल अदर पैचेस ऑन द वॉल ग्रू लार्जर, और जो दूसरे पैचेस थे वो भी ग्रू लार्जर्स हो गए थे, मतलब जो भी दूसरा निशान था वॉल पे वो भी बड़ा हो गया था। एंड चेंज शेप्स दिस नेवर डिड, जो दूसरे पैचेस थे वो लार्जर हो गए थे और उन्होंने शेप भी चेंज कर लिया था, जो कभी हुआ नहीं था, नेवर डिड। वाइल देयर आई फेल इल विद इन्फ्लुएंजा एंड ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और थिंक। इन्फ्लुएंजा एक तरह का बुखार होता है, ओके। तो उस समय वाइल देयर, वहाँ पे मैं जब था तो वहाँ मैं थोड़ा इल मतलब बीमार पड़ गया था। किससे? इन्फ्लुएंजा, एक तरह का बुखार है उससे। एंड ऑल डे, सारा दिन मेरे पास कुछ नहीं था करने को, बस मैं पढ़ा और सोचता रहा। इट वॉज देन डेट द फेस बिगिन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी। इट वॉज देन, तब वहाँ पे मुझे लगा कि जो, अब इसमें बता दे रही हूँ आपको, फर्मर होता है पकड़, ओके, तो सॉरी प्रकट। तो वहाँ पे जो फेस था ऐसा प्रकट हो रहा, जैसे ऐसा लग रहा था कि वो होल्ड ऑफ मी, वो मुझे होल्ड किया हुआ है। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल। सो वो जो फेस था वो ज़्यादा रियल हो गया था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा रियल होने लगा और एकदम पहचान में आने लगा, कोई इंसान की टाइप का चेहरा जैसे कि, ओके। जो पैचेस वॉल पे थे जो ज़्यादा रिमार्केबल हो गए थे, मतलब ज़्यादा एकदम अच्छे से दिखाई देने लगे थे, जैसे कि एकदम लग रहा था इंसान का फेस है और बढ़ता जा रहा था वो। देयर वॉज अ क्यूरियस कर्व ऑफ द नोज एंड द फॉरहेड। कर्व मतलब होता है कोई मुड़ा हुआ गोल, मतलब मुड़ा हुआ निशान, कर्व टाइप का। तो वहाँ पे नोज पे और फॉरहेड पे एक निशान था। फॉरहेड वॉज रिमार्केबल, इन फैक्ट द फेस ऑफ एन अनकॉमन मैन, अ मैन इन 1000। सो वो जो फेस फॉरहेड कर्व था वो रिमार्केबल, एकदम साफ दिख रहा था। और इनफैक्ट जो फेस था वो अनकॉमन मैन का, वो ऐसा था कि जैसे हजारों में से कोई एक आदमी का वैसा फेस हो, उस टाइप का चेहरा था। वेल आई गॉट बेटर बट द फेस स्टिल कंट्रोल्ड मी। वेल मैं उस फेस को एकदम अच्छे से देख सकता था, तब भी वो फेस मुझे कंट्रोल किया हुआ था। आई फाउंड माई सेल्फ सर्चिंग द स्ट्रीट फॉर वन लाइक इट। मुझे लग रहा था कि उसके जैसा कोई इंसान असली में है, इसलिए मैं उसको स्ट्रीट्स मतलब सड़कों पे घूम के उसको ढूंढने लगा, इंसान को, उस जैसे फेस के इंसान को। समवेयर आई वॉज कॉन्विंस्ड द रियल मैन मस्ट एग्जिस्ट। समवेयर मतलब मैंने खुद को आश्वासन दिया कि वो रियल मैन, वो जैसा फेस वॉल पे बना है वो सचमुच एग्जिस्ट होता होगा। तो आज की स्टोरी में बस इतना ही। सो मैं आपको सेकेंड पार्ट स्टोरी बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। तो ये फर्स्ट पार्ट है स्टोरी का, सेकंड पार्ट में जल्दी आपको अपलोड कर दूंगी अपने चैनल पे, तो देख लीजिएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग दिस वीडियो।